मंगलवार प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो गया। सभी देवी मंदिरों में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापित कर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। हालांकि कोरोना वायरस के चलते सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और मंदिरों में सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। मंगलवार को एक साथ ढेरों पर्व मनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां यह हिंदू नववर्ष संवत्सर विक्रम संवत 2078 है, तो वहीं इस दिन चैत्र नवरात्रि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेट्री चंड, नवरेह, वैशाखी, विशु और देश भर में तमाम पर्व मनाए जा रहे हैं। वहीं लगातार तीसरे नवरात्र पर भी कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। यही कारण है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी देवी मंदिरों में सादगी के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। क्षेत्र के सबसे बड़े आस्था के केंद्र रतनपुर मां महामाया मंदिर को भी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। 13 से 21 अप्रैल तक मनाए जा रहे चैत्र नवरात्र में केवल पुजारियों और सेवादारों द्वारा अनुष्ठानों को पूरा किया जा रहा है। मंगलवार सुबह 6:30 से ही महामाया मंदिर में नवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी। प्रातः धूप परिक्रमा के बाद द्वार पूजा, देवी आवाहन और फिर अन्य अनुष्ठान किए गए। प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई। वहीं सुबह 10:30 तक आरती और पुष्पांजलि समाप्त कर ली गई। पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कोरोना का प्रभाव होने से रतनपुर महामाया मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव की चमक फीकी हुई है। यहाँ रिकॉर्ड संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसमें कटौती करते हुए इस बार केवल उन्हीं भक्तों के ज्योति कलश स्थापित किए गए जिनकी रसीद पहले ही कट चुकी थी। इस नवरात्र पर यहाँ करीब 15,000 ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। इन ज्योति कक्षों में केवल सेवादारों को ही प्रवेश की अनुमति है। भक्तों के दर्शन के लिए ट्रस्ट ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कर रखी है। इस नवरात्रि पर यज्ञ, भागवत, कथा, सामूहिक भंडारा, माता सेवा जगराता आदि सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं श्रद्धालु अपने कलश का भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बार भी उन्हें ऑनलाइन ज्योति कलश और देवी दर्शन कराया जा रहा है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सोशल मीडिया के माध्यम से भक्त मां महामाया और ज्योति कलश के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि शासन के गाइडलाइन हमको मिला हुआ है कि मंदिर बंद रहेगी, इसलिए दर्शन का लाभ नहीं हो पा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा ये व्यवस्था किया गया है कि पूरे दर्शनार्थियों को ऑनलाइन के तरीके से उनको दर्शन का लाभ मिल सके। आचार्य कौशल प्रसाद जी के द्वारा लग्न मुहूर्त निकाल कर दिया गया था। उनके अनुसार में 6:30 बजे का शुभ मुहूर्त बताया गया था, जो धूप परिक्रमा से प्रारंभ हुआ और धूप परिक्रमा के बाद द्वार पूजा किया गया। द्वार पूजन से फिर देवी का पूजन पाठ इत्यादि सब 10 बजे तक के पुनः पूरा पूजा प्रारंभ से और आरती पुष्पांजलि तक के 10 बजे तक के मुहूर्त बताया गया था उनके द्वारा। इस मुहूर्त में आज पूजा उनके द्वारा संपन्न कराया गया। घट स्थापना का भी समय जो था 7:30 बजे से 8:30 बजे तक के घट स्थापना का था। 8:30 बजे ज्योति प्रज्वलित का जो मुहूर्त बताया गया था, उनके अनुसार 8:30 बजे ज्योति प्रज्वलित किया गया। इस प्रकार से आज प्रतिपदा का जो मुहूर्त है, मुहूर्त में पूजा प्रारंभ हुआ और संपन्न हुआ। हर वर्ष 2 बार मनाए जाने वाले प्रकट नवरात्रि पर रतनपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने तस्वीर ही बदल दी है। भक्तों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान स्वयं क्वारंटाइन हो चुके हैं। केवल मंदिरों में ही नहीं, गिरजाघरों, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी ताले लटक रहे हैं। एक तरफ मसीही समाज द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं रमजान में भी मुस्लिम समाज द्वारा घर में ही इबादत की जा रही है। इसी तरह पंजाबी समाज ने भी गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 400वीं
जयंती पर होने वाले समारोह को स्थगित कर दिया है। रतनपुर के अलावा अन्य देवी मंदिरों में भी श्रद्धापूर्वक चैत्र नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सरकंडा सुभाष चौक स्थित श्री पीताम्बरा पीठ में भी प्रतिपदा की तिथि पर घट स्थापित कर देवी की आराधना प्रारंभ की गई। प्रातः अभिजीत मुहूर्त में 108 मनोकामना घृत ज्योति कलश स्थापना, पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी का विशेष पूजन श्रृंगार, जप यज्ञ, श्री देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक एवं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ ब्राह्मणों के द्वारा आरंभ हुआ। आचार्य पंडित दिनेश चंद्र पांडे महाराज ने बताया कि नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्र देवी के रूप में पीताम्बरा बगलामुखी देवी का पूजन श्रृंगार किया गया। इस प्रथम दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। भगवती पीताम्बरा शत्रुनाशक श्री बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। यह मां बगलामुखी की स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री है। इन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बगलामुखी की उपासना विशेष रूप से वाद विवाद, शास्त्रार्थ, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, अकारण आप पर कोई अत्याचार कर रहा हो तो उसे रोकने, सबक सिखाने, बंधन मुक्त, संकट के उद्धार, ग्रह शांति, शत्रुनाश एवं संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। माता बगलामुखी की उपासना से समस्त शत्रुओं का नाश होता है और भक्त सभी प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाते हैं। देवी बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं व बुरी शक्तियों का नाश करती है। मां बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। उन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए उनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का विशेष प्रयोग किया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला प्रसाद, पीला फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से समस्त दुखों का नाश होता है। इस वर्ष कोरोना वायरस से संक्रमित वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रशासन के नियमानुसार लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए दर्शनार्थ मंदिर शासन के आगामी आदेश तक बंद रहेगा। अतः सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि वे घर बैठे ऑनलाइन माता के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। एस भारत न्यूज से शिवम राजपूत की रिपोर्ट।